नमस्कार, मैं डॉक्टर वीनू कुमार आपका स्वागत करती हूँ हेल्थ केयर टिप्स प्रोग्राम पे। आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने आए हैं इम्यूनिटी, जो इस समय का सबसे बड़ा टॉपिक है। तो हमने बात की कि इम्यूनिटी आपकी ये डिसाइड करती है कि आप किसी भी वायरस और बैक्टीरिया के लिए गुड होस्ट हैं या कि बैड होस्ट हैं। तो इसमें बहुत सारी आदतें भी मैटर करती हैं, सिर्फ फूड खाना मैटर नहीं करता, फूड कौन से टाइम पे खाया है ये भी मैटर करता है। तो एक सर्कैडियन रूल बताया जाता है जो कि हम सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको फॉलो करना भूल जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे पहला स्टेप है जो आप अपनी सेहत के लिए ले सकते हैं। तो सर्कैडियन रूल में हमें किसी डाइटिशियन को फॉलो नहीं करना है, किसी न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो नहीं करना है, हमें फॉलो करना है सन सेट और सन राइज को। सो इसका मतलब है कि जब सूर्योदय होता है और उससे लेके जब सूर्यास्त होता है, उस टाइम के दौरान ही हम अपने खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हम खाने को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? माना जाता है कि ब्रेकफास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है, और क्यों ना होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे सारे दिन की ऊर्जा उसी पे डिपेंड करती है। लेकिन उसमें भी हम सुन सकते हैं कि क्या हमारा ज़्यादा बैठने का काम है या कि हमारा ज़्यादा चलने फिरने का काम है। अगर हमारा उसके बीच में ज़्यादा बैठने का काम आता है तो हम अपने ब्रेकफास्ट के दौरान अगर सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल जूस या ग्रीन स्मूदी ले सकते हैं तो उससे अच्छा हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों मैं बोलती हूँ कि पूरा एक मील जो है वो आप रिप्लेस कर लें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ, क्योंकि आज की डेट में आपकी इम्यूनिटी बनाने के लिए सिर्फ 2 फाड़ी आम की जो है वो इनफ नहीं है। अगर आप आधा खीरा खाते हैं और आप सोचते हैं कि मैंने अपना सैलड की पूरी जो है इनटेक कर ली है, तो आई एम सॉरी, दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको विटामिन्स और मिनरल्स जो नेचर से, जिसको हम सन कुक्ड भी कहते हैं, तो हम मानते हैं कि जो कच्चा खाना है वो सूर्य ने पका के खाना बनाया हुआ है, इसीलिए आप उसको जब खाते हैं तो उसका स्वाद सब ठीक होता है। तो सन कुक्ड फूड जो है वो हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी दे के जाता है और हमारी बॉडी की ऊर्जा बिल्कुल नहीं लेके जाता। अगर आपको लगता है कि आज आपका सारा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा चलने फिरने वाला है, तो आपको जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी कर सकते हो, जिसको हम कार्ब्स बोलते हैं। मैं नहीं मानती इस बात को कि कार्ब, प्रोटीन, फैट, मैं मानती हूँ कि नेचुरल और अननेचुरल। तो नेचुरल खाना, घर का जो रोटी आप खाते हैं, अगर वो आप सब्जी के साथ खाना चाहते हैं मॉर्निंग में, तो वो तब खाइए जब आपको पता है कि आज सारा दिन आपका बहुत काम होने वाला है और आपकी बॉडी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगा रही है तब। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे भूख तो नहीं लगी, लेकिन क्योंकि मैं घर से जा रहा हूँ तो मैं कुछ खा के जाऊँ, तो सबसे बढ़िया तरीका है अपने फास्ट को तोड़ने का, जिसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, विद वेजिटेबल्स, वेजिटेबल जूस, फ्रूट्स, स्मूदी। ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो इसके बाद आ जाता है लंच। अगर आपने ब्रेकफास्ट में जो है वो अनाज खा लिया है, तो लंच में आप एक टाइम पे मील अकेले फ्रूट्स का कीजिए। ये इसको मैं फास्ट फूड भी बोलती हूँ। तो ये इजी है कैरी करना, आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फूड काट के लेके जाना है। आप उसको पूरा एज इट इज़ अपने साथ लेके जा सकते हो, जैसे कि गाजरें होती हैं, या जैसे कि सेब होता है, पियर होता है, बनाना होता है, जिसको आप एज इट इज़ ही खा सकते हो। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि एक टाइम का खाना आप ज़रूर रखें जो कि सिर्फ फल और ग्रीन जूस और स्मूदी को दिया जाए। अब इसके बाद आपका आ जाता है रात का टाइम। तो रात का टाइम सूर्यास्त का टाइम होता है, और अगर आप सोचते हैं कि सूरज तो ढल गया लेकिन आपकी बॉडी की पावर जो है वो किसी भी फूड को जितना मर्जी डाइजेस्ट कर सकती है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप एक हफ्ते के लिए जो चीज़ें मैंने आपको एडवाइस की हैं ये करके देखिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। डिनर के लिए मेरा सबसे फेवरेट फूड जो है वो सूप है, नहीं तो सौते वेजिटेबल्स हो सकती हैं, हल्का सा कोई भी उबली हुई घिया या कुछ, क्योंकि रात को हमें सोना होता है, और जो सोना है वो एक तरह से लेटना, जैसे हम हॉस्पिटल में रेस्ट करते हैं तो हमें बोला जाता है कि कम खाइए, तो ये वही वाली चीज़ है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और हमारे टिप्स सुनते रहिए। थैंक यू।